सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी को आज मार्केट में मिला जुला माहौल दिखा। शुरुआती कारोबार में तो अधिकतर एशियाई बाजारों से मजबूत संकेतों के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी फिसल गए। हालांकि निचले स्तर पर खरीदारी से इन्होंने संभलने की कोशिश की और सेंसेक्स आखिरकार ग्रीन हो गया। वहीं ब्रॉडर लेवल पर बात करें तो मिड कैप स्पेस ने भी अच्छी रिकवरी की और निफ्टी 100 ग्रीन जोन में बंद हुआ तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 की रौनक बनी रही। सेक्टर वाइज मेटल और बैंकिंग शेयरों ने आज मार्केट पर काफी दबाव बनाया। निफ्टी मेटल में 1% से अधिक गिरावट रही तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में ½ से अधिक और निफ्टी पीएसयू बैंक में ½ से थोड़ी कमजोरी रही। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी ½ से अधिक तो निफ्टी आईटी में ½ से हल्की ही कम बढ़त रही। निफ्टी रियलिटी करीब 1% मजबूत हुआ। इस मिले जुले माहौल में आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक घट गया, यानी निवेशकों की दौलत में 78,000 करोड़ की गिरावट आई। अब इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 113.61 पॉइंट्स यानी 0.15% की बढ़त के साथ 78,079.96 और निफ्टी 40.10 पॉइंट यानी 0.16% की फिसलन के साथ 24,395.85 पर बंद हुआ। इंटरडे में सेंसेक्स आज 300.46 पॉइंट्स टूटकर 77,665.89 और निफ्टी 124.55 पॉइंट्स गिरकर 24,311.40 तक आ गया था। निचले स्तर से रिकवर होकर सेंसेक्स 78,119.39 और निफ्टी 24,431.60 तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 12 अगस्त 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,92,85,870.75 करोड़ था। आज यानी 13 अगस्त 2026 को यह घटकर 4,82,83,543.53 करोड़ पर आ गया। इसका मतलब हुआ है कि निवेशकों की पूंजी में आज 78,905.5 करोड़ की गिरावट आई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है जिसमें आज 19 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। दिन के आखिर में आज इंडिगो, एनटीपीसी और बीईएल में सबसे अधिक बढ़त रही तो दूसरी तरफ सबसे अधिक गिरावट आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में रही। 14 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेबी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में आज एक और सुस्त सेशन देखने को मिला। ये 30 मिनट के चार्ट पर 50 ईएमए और 200 डीएमए के बीच ही बना रहा। लेवल के हिसाब से 24,450 का लेवल तत्काल रेजिस्टेंस बना रहेगा। बाजार में अच्छी रिकवरी के लिए निफ्टी को इस लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है। निचले स्तर पर निफ्टी के लिए 24,300 पर सपोर्ट है। 24,300 के नीचे जाने पर बाजार में और कमजोरी आ सकती है। जब तक किसी भी तरफ साफ ब्रेकआउट नहीं होता तब तक इंडेक्स के एक दायरे में ही रहने की संभावना है, जिससे ट्रेडिंग के सीमित मौके ही मिलेंगे। एसबीआई सिक्योरिटीज के हेड टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,520 से 24,550 जोन में है। अगर निफ्टी जोन के ऊपर टिकता है तो ये शॉर्ट टर्म में 24,700 और उसके बाद 24,850 तक जा सकता है। वहीं निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,270 से 24,250 जोन में है। सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी की शुरुआत कमजोर रही और ये नीचे गिरा, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक सीमित दायरे में आ गया। इंडेक्स 0.43% गिरकर 57,635 पर बंद हुआ। डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने एक छोटी बॉडी वाली बेरिश कैंडल बनाई और पिछले दिन के ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही बंद हुआ, जो बाजार में अनिश्चितता को दिखाता है। आरएसआई साइडवेज चल रहा है जबकि एडीएक्स स्थिर है, जो मजबूत डायरेक्शनल मोमेंटम की कमी का संकेत है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 57,900 से 58,000 के जोन में है। अगर ये इस जोन के ऊपर टिकता है तो बैंक निफ्टी का पुल बैक 58,400 और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 58,800 तक बढ़ सकता है। वहीं नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 57,200 से 57,100 के जोन में है।